फ्रेंड्स, माई सेल्फ कंचन गायरी, योर सोशल टीचर फ्रॉम गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा। इस वीडियो में हम आपके हिस्ट्री के चैप्टर 1 जो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था उसकी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस के आंसर हम आपको अलग से देंगे और ये जो ऑप्शन वाली जो एक्सरसाइज है वो मैं इसी में आपको एक्सप्लेन करूँगी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन हिस्टोरियंस डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। की जो इंडियन हिस्टोरियंस थे उन्होंने हमारी इंडियन हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया था। तो हमारी इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। देन द आंसर इज सी। नंबर 2, डैश इज अ प्रोसेस बाय विच अ सेंट्रल सिस्टम ऑफ पावर डोमिनेट्स द सराउंडिंग लैंड एंड इट्स कंपोनेंट्स। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें पावर जो है वो सेंट्रल सिस्टम का होता है, उसकी सराउंडिंग जो आसपास की लैंड है और उसमें जो भी कंपोनेंट्स आते हैं उसको हम कहते हैं कॉलोनाइजेशन। तो देन द आंसर इज ए। नंबर 3, द ब्रिटिश फेल्ट ऑल इम्पॉर्टेंट डैश नीडेड टू बी प्रिजर्व। ब्रिटिश ये महसूस करते थे कि सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं, लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स, उनको प्रिजर्व करना, रिकॉर्ड के रूप में रखना ज़रूरी है। सो द थर्ड आंसर इज सी। नाउ वी कैन डू fill in the blanks. Fill in the blanks. The first full-scale working railway steam locomotive was built in the United Kingdom in the year. फर्स्ट फुल स्केल वर्किंग रेलवे स्टीम जो लोकोमोटिव था वो यूनाइटेड किंगडम में बना था और वो बना था 1804 में। नंबर 2, हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट डैश दैट ओकर ओवर टाइम। हिस्ट्री किसके बारे में है? वो उन इवेंट्स के बारे में है जो टाइम्स के साथ हुए थे। थर्ड नंबर है सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी डैश ईयर्स। जो पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, सेंसस मीन्स पॉपुलेशन काउंटिंग, तो वो एवरी 10 ईयर्स में होती है। फोर्थ नंबर है ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ब्रिटिश लोगों ने स्पेशल इंस्टीट्यूशन बनाए थे लाइक आर्चिव्स एंड म्यूजियम्स। पुरातात्विक और म्यूजियम संग्रहालय। पुरातात्विक संग्रहालय यानी यहाँ पर पुराने रिकॉर्ड रखे जाते थे। और क्यों बनाए थे उन्होंने? टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स। द फिफ्थ इज द इम्पीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट वॉज सेटअप ऑन 11 मार्च 1891 इन कोलकाता। द इम्पीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट जो था वो 11 मार्च 1891 को कोलकाता में सेटअप किया गया था। नाउ वी डू ट्रू फॉल्स। डेट्स इन हिस्ट्री आर नॉट लिंक्ड टू इवेंट्स। कि हिस्ट्री में जो डेट होती है वो इवेंट्स से, घटनाओं से जुड़ी हुई नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है, हिस्ट्री में डेट्स जो है वो घटनाओं से जुड़ी होती है। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड। जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस। अब यहाँ पर आप अगर समझते हैं तो जेम्स मिल ने 3 पीरियड्स में तो डिवाइड किया था, लेकिन ये हमारा आंसर फॉल्स है बिकॉज हिंदू था, मुस्लिम था, बट क्रिश्चियंस नहीं था, यहाँ पर थे ब्रिटिश। सो इट इज़ रॉन्ग। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जब ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जब ब्रिटिश थे उस समय सर्वे करना कॉमन था। इट इज़ राइट। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड अबाउट द कंट्री एडमिनिस्ट्रेशन। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं वो हमें कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन को समझने में हेल्प करते हैं। इट इज़ राइट। फिफ्थ नंबर है हमारा द ब्रिटिश थॉट। ब्रिटिश ये सोचते थे सर्वेज वर इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो इसके लिए सर्वेस करना ज़रूरी है। तो इट इज़ राइट। अब हम करते हैं, ये आपका डी में लिखा हुआ है राइट आंसर इन शॉर्ट, बट ये है आपका मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट जो है वो है आपका रिचर्ड ट्रेविथिक। रिचर्ड ट्रेविथिक ने ट्रेन का इन्वेंशन किया था यूके में। सो रिचर्ड ट्रेविथिक, आंसर इज डी, इन्वेंशन ऑफ ट्रेन। फिर है जेम्स मिल। जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री का पीरियडाइजेशन किया था। थर्ड है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट आने की वजह से जलियांवाला बाग मैस्कर हुआ था।
फोर्थ है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आया था इंडिया में पॉलिटिकल रिफॉर्म लाने के लिए। और पूना पैक्ट, पूना पैक्ट जो था वो गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। अब हम जो शॉर्ट आंसर है उनको समझेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री का मतलब होता है पास्ट की स्टडी करना। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज हु वॉज जेम्स मिल? जेम्स मिल कौन था? जेम्स मिल एक स्कॉटिश फिलोसोफर और हिस्टोरियन इकोनॉमिस्ट था। उसने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, हिंदुइज्म, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। थर्ड इज व्हाट डिड जेम्स मिल थिंक अबाउट ऑल एशियन सोसाइटीज़? जेम्स मिल जो था वो सारी एशियन सोसाइटीज़ के बारे में क्या सोचता था कि वो बहुत ही पुअरली सिविलाइज्ड है, यानी वो सभ्य नहीं है। फोर्थ है हाउ हैव हिस्टोरियन डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री? हिस्टोरियंस ने हमारी इंडियन हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया था? तो हमारे हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री में डिवाइड किया था। फिफ्थ है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉलोनाइजेशन? आप कॉलोनाइजेशन से क्या समझते हो? तो कॉलोनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें सेंट्रल जो सिस्टम पावर जो है वो सेंट्रल सिस्टम का होता है अपने आसपास की लैंड पे, और उसमें जो भी कंपोनेंट आते हैं उन पर। 6 है मेंशन द इवेंट्स फॉर विच स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड। आप वो इवेंट्स बताने हैं जिनके लिए स्पेशल डेट जो है वो बताई जा सकती है। तो वो इवेंट्स जैसे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, इंडियन लॉन्च ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैस्कर एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर, ऐसे इवेंट्स हैं जिनके लिए स्पेसिफिक डेट्स हम बता सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। लॉन्ग के आंसर आपको आगे करवाए जाएंगे।